10 साल के कार्यकाल में रामविशुन सिंह जी जितना कार्य, जितना बोर्ड, जितना काम ना भइल हुई, उतना श्री भगवान बाबू के 6 महीना के कार्यकाल में उतना शिलान्यास हो गई बड़ुए। अब बाकी आचार संहिता के चलते काम बंद बा, काम भी चल रहा बा। इसलिए के भी कोनो सीमा होखेला। झूठ बोलने का भी कोई सीमा होता है। न मिलते गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, दुनिया चमन होती तो परवाने कहाँ जाते। चलो अच्छा हुआ कि अपनों में कोई गैर तो निकला, अगर सभी होते अपने तो फिर वीराने कहाँ जाते। तो ये आप नमस्कार, आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं वर्तमान 24 लाइव और हम अभी उपस्थित हो चुके हैं जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में। चूंकि आप सभी को पता है कि चुनाव की गहमागहमी जो चल रही है, प्रथम चरण के नामांकन की प्रक्रिया जो है वो खत्म हो चुकी है और हम सभी आज हैं। चूंकि आप सभी को पता है कि 6 नवंबर को प्रथम चरण में चुनाव होने हैं जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हम सभी हैं। तो थोड़ा सा बात करेंगे, जानेंगे कि इस बार जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में जनता का मिजाज क्या लग रहा है, किस तरीके से जनता इस बार क्या कुछ सोच रही है। चूंकि आम जनता के बीच में ये सभी लोग पहुंच रहे हैं, तो एक बार बात करेंगे। पंचायत समिति सदस्य अभी जमुआव पंचायत से मेरे साथ में है गुड्डू जी, इनसे जानेंगे। चूंकि इस बार जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में देखना होगा, अब इस बार अगर सुनने में जहां तक देखें तो भोजपुर जिला में अगर सबसे ज्यादा इस बार नॉमिनेशन के बाद अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रत्याशियों का नाम कटा है तो जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र है। यहां से 8 प्रत्याशियों का नाम जो है उस बार काटा गया है। लेकिन चूंकि जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र का क्या मिजाज है तो थोड़ा सा बात करते हैं। गुरु जी एक बार थोड़ा सा आगे आइएगा। क्या सबसे पहले तो कल दीपावली बीत गया, दीपावली की आपको और गोवर्धन पूजा, छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी क्या लग रहा है? अभी जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में हम सभी मौजूद हैं, यहाँ पे कार्यक्रम भी चल रहा है। यहाँ पे एनडीए के प्रत्याशी श्री भगवान सिंह कुशवाहा हैं। इधर अगर महागठबंधन से देखें तो इस बार आरजेडी से पूर्व के जो वर्तमान के जो ये क्या विधायक हैं उनके सुपुत्र हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार क्या माहौल है जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र का और आम जनता इस बार क्या सोच करके वोट करने की फिराक में है? सबसे पहले आपके चैनल को प्रणाम, नमस्कार। और एक बात जरूर आपसे बताना चाहेंगे कि आज के डेट में जनता मूर्ख नहीं रह गई है। जिस तरीके से 2010 से पहले तक श्री भगवान सिंह यहां से 3 बार विधायक रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में जो विकास हुआ है वो कहने की बात नहीं है, वो तो दिख रहा है पोर्टल पर। और 2010 के बाद 2 बार यहां से रामविशुन सिंह लोहिया जी भी विधायक रह चुके हैं। हमें नहीं लगता है कि, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति हैं कि शाहाबाद में 4 जिला आते हैं और तकरीबन मैं चारों जिला में रनिंग करते रहता हूं। जैसे अभी मैं तरारी से आ रहा हूं, अभी जगदीशपुर में कार्यक्रम चल रहा है और यहां से हमें अभी शाहपुर जाना है और शाहपुर के बाद अभी ब्रह्मपुर भी जाना है हमें। तो तकरीबन हम ये देखते हैं कि 15 साल के राष्ट्रीय जनता दल के सरकार में जिस तरीके से बिहार को लूटा गया, जिस तरीके से बिहार के अस्तित्व को बर्बाद किया गया, जो एक राष्ट्रीय जनता दल सरकार को जनता ने उसको जंगल राज का नाम दिया। अब जंगल राज कहते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग नाग की तरह फन काटते हैं, उन्हें बुरा लगता है। अब किसी अंधे को अंधा कहिएगा तो उसको बुरा तो लगेगा भाई। तो क्या मतलब जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में आप लोग तो घूम रहे हैं, जनता का मिजाज समझिए रहे हैं। जहां एक और देखा जा रहा है कि महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनका जब कैंपेनिंग हो रहा है आम जनता के बीच में, तो वो कह रहे हैं कि इस बार सिर्फ एक ही लक्ष्य है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। क्या लग किस आधार पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हम किस आधार पर बनाएंगे? उनके पास है क्या? तेजस्वी यादव के पास क्या है? ना एजुकेशन है, क्या है उनके पास? 17 महीने के कार्यकाल को अपना गिना रहे हैं वो। इस बार काफी सारे जो वादे भी हैं वो आम जनता के बीच में किए हैं। तो क्या लग रहा है कि जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार ये वादे कितना कारगर साबित हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं होगा साबित। इसलिए साबित नहीं होगा कि बाबूजी के हाथी रहे या बेटा सीकर लेके ढोता, ये अब चले वाला नहीं खे, ये संभव नहीं खे। अब वो जमाना बहुत दूर चल गई, हर जनता जाग गई बड़ी। एगो अनपढ़ जौन व्यक्ति पहले के रहे वो रोड पर घूमत घूमत बेदामो बेचे वाला शिक्षित हो गई बड़ुए।
ओकरा हर चीज के अपना सुख दुख के ज्ञान बा कि हमारा साथे 10 वर्ष के कार्यकाल में पीरो विधानसभा से लेकर के जगदीशपुर विधानसभा जितना भी क्षेत्र बाड़ी से जहां आरजेडी के विधायक बा लोग उ कतना कार्य कैले बा लोग ई बतावे के आवश्यकता नहीं खे, ई लौकता सब कोई के। श्री भगवान सिंह बाबू एगो एमएलसी के पद पर बानी, अभी हमरा लागत रहे कि 10 साल के कार्यकाल में रामविशुन सिंह जी जितना कार्य, जितना बोर्ड, जितना काम ना भइल होई उतना श्री भगवान बाबू के 6 महीना के कार्यकाल में उतना शिलान्यास हो गई बड़ुए, और बाकी आचार संहिता के चलते काम बंद बा, काम भी चल रहा बा। इ तो देखे के चीज बड़ुए, बतावे के चीज नहीं खे। बरियारी केहू ना बन जाई मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जनता बनावे ले। यहाँ के पिछलो बार हवा बनवले रही, हवा बनवला से गेना ना उड़ी, ओकरा में पाइप से हवा भरे के पड़ेला। 7वां लड़का के कतनो दौड़ाई फील्ड में तो 9 महीना वाला के जोड़ ना दी। तो मतलब क्या जगदीशपुर का मिजाज इस बार बदलने का विचार? इस बार जगदीशपुर की जनता मिजाज बना चुकी है, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, वो मन बना चुका है कि हमें शिक्षा और विकास चाहिए, और शिक्षा और विकास तभी तय है जब एनडीए का सरकार बनेगा। आरजेडी के सरकार में ये दोनों कभी नहीं हो सकता है, शिक्षा और विकास। शिक्षा और विकास। अभी ये रोड पर गाड़ियां चल रही है, अभी आप रोड देख रहे हैं, अभी आप बिजली देख रहे हैं। सरकार ने 125 यूनिट बिजली व्यक्तियों को फ्री कर दिया। अब वो लोग कहता लोग कि अपना घरे से कैले हैं, तो वो अपने घरे से करी हैं, कहीं से न कहीं से अगला किया। तो 125 यूनिट बिजली जलने के बाद आपका जो बेसिक का बिल आएगा वही बिल आपको भरना होगा। दूसरी बात कि बिहार सरकार ने अभी तत्काल चुनाव से पहले माताओं बहनों को 10,000 रुपया जो जीविका दीदियों के माध्यम से रोजगार करने के लिए उन लोगों को दिया, तो ये एक सराहनीय कदम बिहार सरकार के लिए है। मैं इसका धन्यवाद करता हूं कि हमारी माताएं बहनें अब घरे मर्द काम ना करी हैं, बाहर मेहरारू काम ना करी हैं, अब सब कोई एक साथे काम करी। अब बिहार बिहार ना रह जाई, बिहार में बाहर आई, बिहार से बाहर जाए वाला भी व्यक्ति गर्व से कही कि हम बिहारी हैं। यहाँ पे स्वरोजगार को लेकर के जिस तरह से नीतीश सरकार ने 10,000 रुपए हर महिलाओं को दिए हैं, तेजस्वी यादव के तरफ से भी वादा किया जा रहा है कि सरकार बनने के बाद प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लग रहा है ये संभव हो पाएगा? झूठ बोले के भी कोनो सीमा होखेला, झूठ बोलने का भी कोई सीमा होता है। न मिलते गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, दुनिया चमन होती तो परवाने कहाँ जाते। चलो अच्छा हुआ कि अपनों में कोई गैर तो निकला, अगर सभी होते अपने तो फिर वीराने कहाँ जाते। तो ये आप सभी को पता है कि सभी अगर अपने होते तो वीराने कहाँ जाते, ये इनका शब्द है। लेकिन चूंकि बिहार विधानसभा के चुनाव पे मेरा भी जो कवरेज है वो हमेशा जारी है। आप लोग वर्तमान 24 लाइव के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम थ्रेड्स कहीं पे भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है ये तो आगे जनता तय करेगी, लेकिन इतना आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अभी तक की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि महागठबंधन में ही खुद 11 ऐसी सीट है जिस सीट पे आरजेडी और कांग्रेस तथा वीआईपी के जो कैंडिडेट हैं वो आमने सामने हैं। तो देखना है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जनता का क्या मिजाज होगा। लेकिन जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ बातें हुई है आप लोग सुन सकते हैं। तो इस बार जनता का कैसा मिजाज रहेगा ये देखा जाएगा। तब तक मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।